हेलो विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्वप्रेरण के बारे में। स्वप्रेरण किसे कहते हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने इसके पहले बात किया था, तो अब ये ई विद्युत वाहक बल के बारे में बात किए थे। तो विद्युत वाहक बल का विमा कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए ई बराबर मिला था d∅/dt या ई की विमा बराबर φv की विमा बटे टी की विमा। तो φv की विमा क्या मिली थी, m l⁻2 t⁻⁻2 a⁻−1 बटे टी, यानी आपको क्या मिल जाएगा m l⁻2 और t का पावर ये 1 लिखा है, ऊपर जाएगा तो -2 और -1 -3 हो जाएगा a⁻²। देखिए ई का एमपीएस मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम का मतलब किलोग्राम, एम का मतलब एल का मतलब मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर -3 एम्पियर का पावर -1। ये ई का मात्रक और विमा है। ये उस वाले वीडियो में हमने आपको नहीं बताया था, तो इसलिए आज हमने बता दिया है। अब ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आज का हेडिंग हमारा जो है स्वप्रेरण के बारे में, इसको हम रफ किए देते हैं। देखिए स्वप्रेरण किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए कोई कुंडली है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम में ही इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई धारावाही चालक तार जब होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली यानी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, यानी उसके चारों ओर, मान लीजिए कि ये कुंडली है, तो इस कुंडली के चारों ओर इस पे तार के फेरे लपेटे हुए हैं, ये बेलनाकार है, तो इसको हम कुंडली मान सकते हैं। अब तो इसमें धारा जब बहेगी तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो जाएगा। तो धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब कुंडली में प्रवाहित धारा का जो मान होता है उसको कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः जब कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है, यानी कुंडली जो है उसके धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा बहने लगती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ऐसी घटना, ठीक है, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। लेंज के नियम के अनुसार, लेंज का नियम क्या है हम लोग पढ़े हैं, प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जो प्रेरित धारा होती है वो मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यानी मुख्य धारा को अगर आप बढ़ाएंगे तो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रेरित धारा होगी, और अगर मुख्य धारा को आप घटाएंगे तो मुख्य धारा के ही दिशा में प्रेरित धारा होगी। देखिए, जब मुख्य धारा बढ़ाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बढ़ती है, परंतु जब मुख्य धारा घटाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की ही दिशा में बहती है। स्वप्रेरण यानी स्वप्रेरण के सिद्धांत पर ही चौक कुंडली कार्य करती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चौक कुंडली स्वप्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। देखिए, इसमें दो कुंडलियां हैं। ये कुंडली है, कुंडली के एक सिरे को धारा नियंत्रक से जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरे को कुंजी से जोड़ दिया गया है। ये कुंजी से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा आप देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है, ये इसमें बैटरी लगी हुई है। अब जब धारा नियंत्रक की सहायता से मुख्य धारा को बढ़ाया जाता है, तो जब धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा,
और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। ये प्रेरित धारा देखिए, जब आप यहाँ मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के अपोजिट डायरेक्शन में है। वही दूसरे वाले कुंडली में क्या किया है हमने कि प्रेरित मुख्य धारा को घटाया है। तो जब मुख्य धारा को घटाया है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की ही दिशा में है। तो ये आपका स्वप्रेरण है। स्वप्रेरण का मतलब क्या है? स्वप्रेरण का मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ऐसी घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। श्योर, स्वप्रेरण क्या है? आपको बहुत ही स्पष्ट भाषा में कहना है कि ऐसी घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर या परिवर्तित करने से स्वयं कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। यह भी बात स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर मुख्य धारा को आप यानी कुंडली की धारा को आप बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और अगर घटाएंगे तो मुख्य धारा की ही दिशा में होगी। अब देखिए स्वप्रेरण गुणांक। अब हम बात करेंगे स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? देखिए, हमने माना कि एक कुंडली है, यही कुंडली है, कोई कुंडली हम मान सकते हैं। उस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, स्मॉल आई धारा। कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, और कुंडली में तार के कैपिटल एम फेरे। तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो होगी, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हो जाएगी एन फाई। एक कुंडली है, हमने माना कुंडली में आई धारा बहती है, ठीक है ना। कुंडली में आई धारा बहती है। कुंडली के प्रत्येक फेरे से यानी हर एक फेरे से बद्ध, हर एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स फाई है, और फेरों की संख्या कितनी है? एन। तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हो जाएगी एन फाई। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कुल चुंबकीय फ्लक्स की संख्या एन फाई हो जाएगी, और ये एन फाई जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आई के। यानी बहुत ही स्पष्ट भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या यानी एन फाई। किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या यानी एन फाई क्या होती है? तो किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। संख्या प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। अब देखिए, जब समानुपाती हो गई आई के, तो इसको आगे क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए आगे एन फाई बी इक्वल टू एल आई हो जाएगा। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा यल। क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हम किससे लिखेंगे? यल। जहां यल एक
नियतांक है, जहां यल क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, यल क्या है, एक नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जहां यल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब देखिए आगे से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आगे से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या L बराबर N∅V बटे I। L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, N∅V बटे I लिख सकते हैं। आगे देखिए इसको इस समीकरण से यदि I = 1 हो तो L बराबर किसके हो जाएगा, N∅V के हो। अगर I = किसके हो जाए, I = 1 हो जाए तो आपका L = किसके हो जाएगा, N∅V के हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की एक नई डिफिनीशन अपने मन से बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे नई डिफिनीशन, यहां से हम बोलेंगे डिफिनीशन, अतः क्या कहेंगे हम, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, क्या बोल सकते हैं, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कैपिटल L कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के यानी N∅V के बराबर होता है यदि कुंडली में एकांक धारा बह रही है। कुंडली में कितनी धारा बह रही हो, एकांक धारा बह रही है। नई परिभाषा हमने दे दिया है। आगे देखेंगे आप, यदि कुंडली में धारा के परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो आगे देखिए, इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने, इसको मिटा देंगे हम। यदि कुंडली जो आपकी कुंडली थी, यदि कुंडली में क्या किया जाए, धारा के परिवर्तन करने पर, यदि कुंडली में धारा के परिवर्तन करने पर, कुंडली में धारा के परिवर्तन करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो अगर कुंडली के E बराबर -N ΔΦV/ΔT, ठीक है ना। अब देखिए हमने लिख दिया, इसके बाद में देखिए इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, -ΔN∅V/ΔT। इस बात को आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये बात हम आपको बता चुके हैं पहले। यहाँ पे देखिए N∅V लिख दिया गया, तो चूंकि N∅V बराबर हम लिख सकते हैं Li के। यहाँ से देखिए तिरछा गुणा कर दिया जाए तो Li बराबर किसके हो जाएगा, N∅V
के हो जाएगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो आपका है डेल्टा एल फाई बी अपान डेल्टा टी, ये है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, या इसे कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर, इसको हम क्या कहेंगे, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर कहेंगे। अब देखिए यह फाई बी बराबर एल आई के, तब ई बराबर आपको मिल जाएगा माइनस डेल्टा एल आई बटे डेल्टा टी, माइनस ई बराबर माइनस डेल्टा एल आई बटे डेल्टा टी। अब यहां से हम लिख सकते हैं ई बराबर माइनस एल को बाहर कर लिए डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, या लिख सकते हैं एल बराबर माइनस ई बटे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है ना। अब देखिए इधर डेल्टा आई बटे डेल्टा टी क्या है, धारा में होने वाला परिवर्तन, क्या है, धारा में परिवर्तन, धारा में होने वाला परिवर्तन। अब ये माइनस चिन्ह ये बताता है, ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है, ये बताता है कि विद्युत वाहक बल E सदैव ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे, विरोध करे। अब देखिए एल बराबर माइनस ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, आगे देखेंगे आप क्या हो जाएगा। आगे हो जाएगा यह आपका यदि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर 1, बराबर क्या हो जाए 1, तो एल बराबर क्या हो जाएगा ई के ऋणात्मक रूप में, ई किसमें रहेगा, ऋणात्मक रूप में। यहाँ पे देखिए डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर हो गया 1 के, तो एल बराबर किसके हो जाएगा ई के। अब यहाँ से आप स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की नई डिफिनीशन दे सकते हैं, बिल्कुल नई डिफिनीशन क्या होगी, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर उत्पन्न होने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कैपिटल एल उस प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यल के मात्रक की कि यल का मात्रक क्या होता है, यल का मात्रक क्या होता है। अब हम इसकी बात करें तो देखिए यल का मात्रक निकाल दिया जाए। यल का मात्रक देखिए यल बराबर क्या मिला है, ई बटे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ई का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और नीचे क्या हो जाएगा आई का मात्रक एम्पियर, और नीचे समय का मात्रक डेल्टा टी का मात्रक सेकंड, ठीक है ना। देखिए ई का मात्रक वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड, तो वोल्ट प्रति एम्पियर बटे सेकंड, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेनरी, इसको हम क्या बोलते हैं हेनरी, यानी इसका मात्रक क्या होता है हेनरी होता है। और एक हेनरी बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकंड, यानी स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है तो हेनरी होता है। हेनरी को आप क्या कह सकते हैं तो 1 वोल्ट प्रति
1 एम्पियर सेकंड को आप प्रति 1 एम्पियर बटे सेकंड को आप क्या कहेंगे, 1 हेनरी कहेंगे। ठीक है ना, तो ये इसका मात्रक हो गया, इसका मात्रक हेनरी होता है। अब इसकी हम लोग बीमा निकाल लें, इसकी बीमा क्या होगी, इसके बीमा को निकाल लें। देखिए इधर स्व प्रेरण गुणांक की बीमा, तो एल की बीमा क्या हो जाएगी, ई, ऊपर क्या है ई बटे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ई का मात्रक वोल्ट, नीचे देखिए आई का मात्रक एम्पियर सेकंड। ये सेकंड कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर, वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर, वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर। अब देखिए इसको सरल करते हुए चलेंगे आगे, इसको क्या करेंगे आगे, सरल करेंगे। तो B बराबर क्या होता है, W बाई क्यू, B बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। तो वोल्ट का मात्रक क्या, वोल्ट, विभव का मात्रक क्या, विभवांतर का भी वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम। तो इसको हम क्या लिखेंगे आगे, L बराबर आपका क्या हो जाएगा, जहां वोल्ट लिखा है वहां पर क्या होगा, जूल बटे कूलम, जूल बटे क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, और इनटू क्या रहेगा, सेकंड, और नीचे क्या रहेगा, नीचे आपका रहेगा एम्पियर। ठीक है ना। अब देखिए इधर इसको आगे और कैसे परिवर्तित करेंगे, तो देखिए इधर ये आपका हो जाएगा जूल, W बराबर Fs, ठीक है ना, कार्य का मात्रक होता है जूल, और W बराबर क्या होता है, Fs, यानी जूल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो यहां ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर सेकंड, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, कूलम एम्पियर। ठीक है ना। अब कूलम क्यू बराबर IT, क्यू बराबर क्या होता है, IT, तो इसको भी परिवर्तन, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी आप शॉर्ट कर लेंगे तो चलिए कर देते हैं एक में। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकंड का पावर -2, ये आप न्यूटन को लिख सकते हैं, F बराबर ma से। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड। नीचे क्या हो जाएगा, कूलम को आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड, और ये आपका क्या रहेगा, एम्पियर। देखिए सेकंड से एक सेकंड आप काट देंगे, और ये सब ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, और ये एम्पियर 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 स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एम्पियर का पावर -2, तो एम्पियर पावर -2। अब देखिए इसकी बीमा आप बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं, इसकी बीमा लिखने में अब कुछ भी नहीं है, तो इसकी बीमा आप कैसे लिख देंगे, इसकी बीमा हो जाएगी किलोग्राम यानी यम, मीटर स्क्वायर एल का पावर 2 सेकंड, टी का पावर -2, एम्पियर यानी ए का पावर -2। ये क्या हो गई, इसकी बीमा हो गई। बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जिससे और अच्छा प्रयास करूंगा। धन्यवाद, शुभ दिन।